एक मित्र ने पूछा है कि संकल्प शक्ति का क्या मतलब होता है? संकल्प कैसे हमें मुकाम तक पहुंचाता है? और बुद्ध ने संकल्प को प्रज्ञा का भाग क्यों कहा? समझने की कोशिश करें ये संकल्प क्या होता है। एक संकल्प लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? इसलिए कि मन के अंदर एक बात बैठानी होती है। उस संकल्प के सहारे, उस बात के सहारे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। वह बात क्या होती है? वह बात क्यों बैठाने की आवश्यकता होती है, जरा समझें। क्योंकि मन ऐसा है जैसे कि जमीन, और जमीन में आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही उसमें से फल निकलने लगेगा, वैसे ही उसमें से फूल निकलने लगेंगे, जो भी आप बोएंगे। अगर मन में आपने कोई बीज डाला है, जैसे मानो कि हमें हमारे गुरु ने कहा कि नशा नहीं करना, हमने संकल्प ले लिया कि अब हम नशा नहीं करेंगे। लेकिन गुरु ने हमसे सिर्फ यह मत नहीं कहा कि नशा मत करना, हमें बताया भी कि नशे से क्या होता है, नशे के कारण बताए, और फिर नशे के क्या परिणाम होते हैं यह हम अपनी आंख से, अपने बुद्धि से समाज में देखते हैं, अपने आसपास में देखते हैं। नशा करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य की क्या गति होती है, उसके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, यह हम अपने आसपास में देखते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। नशा करने वाले व्यक्ति की क्या गति होती है यह हम रास्ते में पड़े हुए, गिरे हुए, मारपीट करते हुए और गाली गलौज करते हुए लोगों को सुनते हैं, देखते हैं। नशा करने वाले व्यक्ति की गति क्या होती है, हम उसके परिवार को टूटते हुए देखते हैं, उसके परिवार में कलह कलेश देखते हैं। नशे वाले व्यक्ति की क्या गति होती है, क्या दुर्गति होती है, हम उसके पैसों की कमी, उसकी आर्थिक तंगी, उसका साधनों को नहीं जुटा पाना, जरूरत अपने और अपने बाल बच्चों की पूरी नहीं कर पाना, यह सब हम एक नशे वाले व्यक्ति की फिजूल खर्ची देखते हैं। और हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि नशे के फायदे कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब हमें हमारे गुरु ने कहा कि नशा नहीं करना, उसका सबसे बड़ा कारण है कि नशे से मन जलकर खाक हो जाता है, नशे से बुद्धि खत्म हो जाती है, बुद्धि खाक हो जाती है, नशे से सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, नशे से प्रज्ञा या विवेक पैदा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि विचार ही नहीं उठ पाता, अच्छे और बुरे की समझ और पहचान ही खो बैठता है आदमी। इसलिए नशे से मन पूरी तरह से दूषित हो जाता है। और नशा वाला व्यक्ति, क्योंकि मन पूरी तरह से दूषित हो जाता है, बुद्धिमत्ता रह नहीं पाती, विचार उठते नहीं, इस कारण से, सही विचारों के पैदा नहीं होने की वजह से, चिंतन मनन खत्म हो जाने की वजह से व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास नहीं हो पाता। और आध्यात्मिक विकास
बुद्धत्व की अवस्था, निर्वाण की अवस्था, समाधि की अवस्था तक पहुँचने के लिए परम आवश्यक है। जब तक विवेक नहीं जगेगा, जब तक प्रज्ञा नहीं खुलेगी, तब तक कोई भी व्यक्ति निर्वाण तक, समाधि तक नहीं पहुँच सकता। और जो व्यक्ति नशे का सहारा लेता है, किसी भी प्रकार का नशा जो मन को बदल दे, जो मन पर प्रभाव डाले, वह व्यक्ति आध्यात्म की उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए बुद्ध ने हमें पंचशील के नियम में एक नियम दिया कि किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना। अब जब हमारे गुरु हमसे यह कहते हैं कि नशा नहीं करना, तो इस संकल्प को हम अपने मन में गहरे में बैठा लेते हैं, इस विचार को हम अपने मन में गहरे में बैठा लेते हैं। अब हम इसके परिणामों को आसपास में देखते हैं और एक प्रतिज्ञा, एक संकल्प लेते हैं कि अब हम नशा नहीं करेंगे। यह बात मन में बैठी हुई है। अब जब भी कहीं कोई नशा दिखाई देगा, हम अपने गुरु की बात को याद करेंगे, हमारे अंदर स्वतः ही वो विचार उठ पड़ेगा कि नहीं, यह नहीं करना। हमें स्वतः ही क्यों नहीं करना, वह जो हमें डिटेल में बातें बताई गई हैं, जो हम समाज में देख भी रहे हैं, अपनी आँखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यह सभी बातें हमारे उस विचार को मजबूत करती हैं कि नशा नहीं करना। यह आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट है और हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक उन्नति, उत्थान, निर्वाण और समाधि और बुद्धत्व की प्राप्ति, मुक्ति। इसलिए दृढ़ संकल्प हमने अपने अंदर कर लिया कि नहीं, यह काम नहीं करना। और संकल्प कैसे पैदा हुआ? क्योंकि हमारे गुरु ने कहा कि यह नहीं करना, नहीं तो तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए गुरु ने जो भी बात बताई है उसको अपने मन में गहरे में बैठाना बहुत जरूरी है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बुद्धों का श्रवण, बुद्धों के उपदेशों का श्रवण करना अति आवश्यक है, उनको मन में बैठाना अति आवश्यक है। उससे संकल्प मजबूत होता है और संकल्प मजबूत इसलिए करना है क्योंकि नहीं तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। अगर संकल्प मजबूत नहीं हुआ, अगर हमने गुरु के बताए हुए नियम को अपने जीवन में जगह नहीं दी, अपने मन में जगह नहीं दी, और फिर हम किसी व्यक्ति ने हमें नशे के लिए आग्रह किया हमको और हम तैयार हो गए, तो इससे यह पता चलता है कि अभी हमने गुरु की बात को माना ही नहीं, अभी हमने गुरु को वह मूल्य नहीं दिया, अभी हमने गुरु को वह जगह नहीं दी, अभी हमने अपने अंदर गुरु की बताई हुई बात को मन में गहरे में बैठाया नहीं, उसको संकल्पित नहीं किया। और जब तक व्यक्ति बुद्ध के उपदेशों को, गुरु के बात बताई हुई बात को अपने मन में संकल्पित नहीं करता, दृढ़ नहीं करता, तब तक वह व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता, उसका विकास नहीं हो सकता। इसलिए अति आवश्यक है कि बुद्धों के उपदेशों को मन में बैठाकर संकल्पित कर लें। और संकल्पित ऐसे ही मत कर लें, क्योंकि बुद्ध कहते हैं मेरी बातों को ऐसे ही मत मान लेना। संकल्पित करना है, उन पर विचार, चिंतन, मनन करके, अनुभव करके वो तुम्हारे अनुभव में आ जाना चाहिए। और अनुभव के लिए ज़रूरी नहीं कि शराब पीनी ज़रूरी है, नशा करना ज़रूरी है। अनुभव के लिए जो व्यक्ति हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी दुर्गति हमें दिखाई दे रही है, वह भी अनुभव ही है। हमें पता चल रहा है कि किस तरह से वो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक हड्डी तोड़ मेहनत कर रहा है, जो भी 100-500 रुपये कमाता है उसमें से फिजूल खर्ची करके शराब पी लेता है। हड्डी तोड़ मेहनत करी और उसके बाद शराब में पैसा व्यर्थ गवा दिया, और उस शराब का क्या परिणाम हुआ?
घर में कलह कलेश। शराब पीकर मन में मन का ठिकाना रहा नहीं। मन के विचार और उत्तेजित हो गए। शराब पीकर मन में कंट्रोल रहा नहीं और मन में नियंत्रण नहीं रहने की वजह से बाल बच्चों से कुछ भी कह देना, घर में कलह कलेश, गुस्सा, गालियां देना और अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार के लोगों के जीवन को भी नरक में डाल देना। हड्डी तोड़ मेहनत करके पैसा कमाना, फिर अपने स्वास्थ्य का नुकसान, क्योंकि शराब से स्वास्थ्य तो अच्छा होगा नहीं। आंतों पर असर पड़ेगा, किडनी पर असर पड़ेगा, लीवर पर असर पड़ेगा, फेफड़ों पर असर पड़ेगा, जीभ पर असर पड़ेगा, गले पर असर पड़ेगा। पूरे शरीर में हानि ही हानि होने वाली है। और जब यह दिखाई पड़ता है किसी आदमी के अंदर, यही तो प्रज्ञा है। प्रज्ञा से ही तो सम्यक दृष्टि, इसीलिए तो प्रज्ञा के दो भाग बनाए गए, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि से दिखाई देता है, फिर दिखाई देता है कि एक नशा करने वाले व्यक्ति की क्या गति होती है। और उस गति के बाद हम हमारे गुरु के द्वारा बताए गए नियम को अपने मन में संकल्पित कर लेते हैं, उसको बैठा लेते हैं। और फिर दुनिया की किसी भी प्रकार की शराब, कितनी ही अच्छी शराब क्यों ना हो, फिर लार नहीं टपकती, फिर मुंह में पानी नहीं आता, फिर यह मन नहीं करता कि चलो एक घूंट तो पी ले, इतनी महंगी शराब है, इतनी इम्पोर्टेंट शराब है। ऐसी बात कहाँ, ऐसी चीज़ फिर कहाँ मिलने वाली, कौन देख रहा है। यह सब बातें व्यर्थ हो जाती हैं, फिर वो बात ही व्यर्थ हो जाती है। फिर कोई कितना ही मूल्य क्यों नहीं दे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बात बिल्कुल ही निरर्थक हो गई, व्यर्थ हो गई। अब वो मन में घुसती ही नहीं। और जब तक कोई बात मन में घुसती नहीं, तब तक उस पर आदमी क्रिया नहीं करता, कर्म नहीं करता। वो बात अंदर घुसनी चाहिए। उसके अंदर घुसने के बाद एक जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए, तब फिर व्यक्ति लालच में आता है, क्योंकि उसने एक बीज डाला है जिज्ञासा का। वो बीज डाला है उसने, अब उस बीज में से फल निकल कर आएंगे। अब वो उसमें से तरह तरह के विचार निकल कर आएंगे, फिर वो विचार उसको खींच कर ले जाएंगे और वो किसी भी समय शराब के प्याले को अपने मुंह में ले लेगा। ऐसे कर्म बनते हैं, ऐसे संकल्पित नहीं होने की वजह से मनुष्य की दुर्गति हो जाती है। वो कहीं का नहीं रहता, जो उसको दिखाई दे रहा है वो उसको स्वीकार करने को तैयार है। वो काम की है नहीं है, उसके परिणाम क्या आने वाले हैं, शरीर पर क्या पड़ने वाले हैं, आर्थिक रूप से क्या पड़ने वाले हैं, मानसिक रूप से क्या पड़ने वाले हैं, इसका वो विचार ही नहीं कर पाता। इसलिए वो व्यक्ति अपने जीवन को गतिमान नहीं कर पाता, उसकी कोई गति नहीं होती। गतिमान गति का अर्थ ही यही होता है कि वो आगे को बढ़ना चाहिए, उसका उत्थान होना चाहिए। और मनुष्य के मन की जब दुर्गति होने लगती है तो फिर दुर्गति का अर्थ है वो नीचे को गिरता है, फिर वो अधोगति होती है उसकी। वो उत्थान की तरफ नहीं बढ़ पाता। उत्थान बिना सम्यक संकल्प के नहीं होता,
उत्थान बिना सम्यक दृष्टि के नहीं होता। इसीलिए तो बुद्ध कहते हैं कि बिना प्रज्ञा के तो निर्वाण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, और जिस व्यक्ति के अंदर प्रज्ञा का जन्म हुआ वो व्यक्ति निर्वाण का हकदार हो जाएगा। इसलिए संकल्प, और संकल्प आता है गुरु के वचनों से। गुरु के वचनों को अपने अंदर गहरे में बैठाने से संकल्प पैदा होता है, वह संकल्प दृढ़ होता है। उसी को बुद्ध सम्यक कहते हैं। सम्यक संकल्प, संकल्प पूरा होना चाहिए। फिर उसके बाद कोई इधर उधर को हिलने डुलने वाली बात नहीं है। फिर ऐसा नहीं है कि बिना पैंदी की तरह कभी इस तरफ लुढ़क गए, शराब मिली तो पी ली, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम तो अनुशासन का पालन कर ही रहे हैं। मांस मिला तो खा लिया, मांस नहीं मिला तो उनने कहा हम तो प्राणी हिंसा से विरत रहते हैं। इससे कोई गति नहीं होती, इससे मन निर्मल नहीं होता, साफ नहीं होता। और जब तक मन निर्मल नहीं होता, साफ नहीं होता, संकल्पित नहीं होता, तब तक आध्यात्म की राह पर एक कदम भी नहीं चला जा सकता। इसलिए इस बात को गहरे में अपने अंदर बैठा लेना चाहिए कि अगर हमने किसी को गुरु मान लिया है तो फिर उनके उपदेशों को अपने मन में जगह दो, उनको मन में एक अच्छी तरह से सुनियोजित करके बैठाओ, संकल्पित करो। वह संकल्प दृढ़ होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। फिर कोई ढील ढाल नहीं होनी चाहिए, फिर कोई इधर उधर को ढुलमुल वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर तो स्थिति ऐसी होती है कि गुरु के वचन हैं, गुरु के वचन मानने ही मानने हैं, चाहे उन वचनों को मानने के लिए अपने प्राणों की आहुति क्यों न दी जाए। इस तरह से उन वचनों को अपने मन में जगह देनी होती है। इसको बुद्ध कहते हैं सम्यक संकल्प पैदा होता है। जब तक संकल्प नहीं होगा तब तक कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। और संकल्प, संसार में भी अगर किसी व्यक्ति ने उन्नति करनी है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उसको भी संकल्प लेना होता है। कैसे कैसे प्लेयर हैं, कैसे कैसे लोग हैं जिन्होंने संकल्प लिया और उस संकल्प के सहारे उन्होंने लक्ष्य की प्राप्ति की है। आपने देखा होगा यूपीएससी के रिजल्ट आए हैं, उनमें बहुत से बच्चे ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि हम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। अभी बोर्ड्स के रिजल्ट आए हैं, 10th के रिजल्ट आए, 12th के रिजल्ट आए, उसमें बच्चों ने कहा कि वह सोशल मीडिया को कोई जगह नहीं देते, वह मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। इससे बेहतर है कि वो खेलने चले जाते, लेकिन मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल में बैठेंगे पता ही नहीं चलेगा कब कितने घंटे बीत गए रील देखने में, व्यर्थ की बातों में, हंसी मजाक में। इसलिए वो कहते हैं कि हम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत लिमिटेड इस्तेमाल करते, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी मोबाइल का इस्तेमाल करते, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते। कितने प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में, वो कहते हैं कि हम मोबाइल से हमने दूरी बना कर रखी है, हम अपने आप को पूरी तरह से अपने अभ्यास में फोकस करते हैं, अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। क्योंकि सोशल मीडिया में से हमारा कोई लेना देना नहीं, इससे हम कोई धन कमा नहीं रहे, कोई अपनी पब्लिसिटी करते नहीं, तो फिर हमारे लिए सोशल मीडिया की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए
अगर संसार में भी कोई आदमी तरक्की करता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, तो वह भी संकल्पित होकर पहुंचता है। और हमने जब आध्यात्म की उस ऊंचाई पर पहुंचना है, चरम पर पहुंचना है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा संकल्पित होने की आवश्यकता है और अपने गुरु के वचनों को मन में गहरे में बैठा लेने की आवश्यकता है, ताकि वह वचन फिर किसी भी प्रकार के गैर जरूरी विचारों को मन में घुसने न दें, उठने न दें, उनको खत्म कर दें। इसलिए हमें ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान से ही हम देख पाएंगे कि कौन सा विचार हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सा विचार हमारे लिए ज़रूरी नहीं। ध्यान से ही हम देख पाएंगे कि हमारा संकल्प क्या है, और ध्यान से ही हम देख पाएंगे कि क्या हमारा संकल्प मजबूत हुआ है, मजबूत है। वो ध्यान से ही मजबूत होगा। जितना हम ध्यान करते चले जाएंगे उतना हमारा संकल्प मजबूत होता चला जाएगा, और जितना हम अभ्यास करते चले जाएंगे उतना हमारा संकल्प मजबूत होता चला जाएगा। इसीलिए बुद्धों ने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। संकल्प मजबूत होगा तो मन में किसी भी प्रकार की कोई भी अतिक्रमण की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार के अतिक्रमण की आशंका नहीं। मन में वो गहरे में बैठे हुए विचार, वह बुद्ध के वचन, वह नियम, वह विनय, अनावश्यक विचारों को बनने ही नहीं देंगे, घुसने ही नहीं देंगे, उठने ही नहीं देंगे। इंद्रियां संयमित हो जाएंगी। बिना संकल्प के नहीं होता। इसीलिए सभी गुरुओं ने, सभी बुद्धों ने संकल्प और बुद्धों के वचनों को इतनी महत्ता दी है। हमें जरूर इस पर विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।